नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष तिवारी SWH न्यूज से। आज SWH न्यूज में हम बात करने वाले हैं देश में आई नई शिक्षा नीति के बारे में। दोस्तों, आज लगभग 34 साल बाद देश में नई शिक्षा व्यवस्था को मंजूरी दी गई है और नई शिक्षा व्यवस्था देश की जड़ को मजबूत करने वाली लग रही है। तो आइए जानते हैं नई शिक्षा व्यवस्था को बारीकी से। सबसे पहले हम बात करते हैं उच्च शिक्षा की। अब उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट वाली व्यवस्था होने जा रही है। अर्थात जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आपको एक साल बाद मन नहीं किया मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए, तो आपका एक साल वेस्ट नहीं होगा, आपको एक साल का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपने 2 साल कर लिया तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, अगर आपने कोर्स पूरा कर लिया तो आपको डिग्री मिलेगी। तो यह फ़ायदा होने वाला है नई शिक्षा व्यवस्था का। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए आपका 1 साल का गैप हो गया बीच में, तो आप दोबारा उस गैप को फिलअप करके अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरीके से यह शिक्षा हर किसी छात्र के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। अगर हम बात करें BA या BSc वालों की, तो जो नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए जो BA या BSc है वो मात्र 3 साल का रहेगा, और जो रिसर्च करना चाहते हैं तो उनके लिए 4 साल का ग्रेजुएशन, 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन और 4 साल की PhD रहेगी। और अब MPhil करने की ज़रूरत भी नहीं होने वाली है। और जो बात मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी वो है कि अब कोई स्ट्रीम नहीं है, मतलब आप अपने अनुसार कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। जैसे आप मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन कर रहे हैं और मान लीजिए आपका उसके साथ साथ म्यूजिक या हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो आप उस सब्जेक्ट के साथ भी ये चीज़ कर सकते हैं और वो आपके अध्ययन के साथ जुड़ेगा भी। अब बात करते हैं स्कूली शिक्षा में परिवर्तन की। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं, खासकर 3 से 6 साल के बच्चे, उनका पढ़ाई में मन नहीं लग पाता। तो अब जो नई शिक्षा नीति है उसके अनुसार 3 से 6 साल के बच्चे जो हैं उनको अब खेल खेल में पढ़ाया जाएगा, जिससे उनका पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट जाग सके। उसके बाद जैसे वो बच्चे बड़े होते हैं, अर्थात 3rd से 5th क्लास तक जो है उनको पढ़ाई और उनके लेखन पे ध्यान दिया जाएगा, और जो वो पढ़ाई होगी वो अपनी मातृभाषा में होगी। उसके बाद आती है 6वीं से 8th तक की क्लास। यहाँ पर बच्चों पर खास ध्यान दिया जाएगा उनके स्किल को डेवलप करने का। उनको वोकेशनल ट्रेनिंग की शिक्षा दी जाएगी, उनका स्किल डेवलपमेंट होगा तो वो इंटर्नशिप भी कर सकते हैं और कुछ नई चीज़ें सीख भी सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अब बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाई जाएगी और पूरे देश में एक समान सिलेबस होने वाला है। और अगर हम बात करें 9वीं से 12वीं तक की क्लास की, तो अब ये क्लास एक समान होने वाली है, जिसमें सब्जेक्ट जो हैं गहराई से पढ़ाए जाएंगे और यहाँ पर भी बच्चों को स्ट्रीम चुनने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपका फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो आप फिजिक्स से पढ़िए, उसके साथ अगर आप म्यूजिक पढ़ना चाहते हैं तो म्यूजिक भी पढ़िए, वो दोनों सब्जेक्ट आपके माने जाएंगे। और अगर 9 से 12 तक की जो अब एग्ज़ाम व्यवस्था होगी वो सेमेस्टर वाइज होने वाली है। शैक्षणिक ढांचा अब 5+3+3+4 के अनुसार होगा, अर्थात नर्सरी, KG, अपर नर्सरी और दूसरी क्लास तक की पढ़ाई को फाउंडेशन एजुकेशन कहा जाएगा, जहां पर बच्चे अपने इंटरेस्ट के साथ खेल खेल में पढ़ सकते हैं। फिर आएगी प्राथमिक स्टेज जो होगी 3rd क्लास से 5th क्लास तक, जहां पे मातृभाषा पे पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आएगा माध्यमिक जो 6 से 8वीं क्लास तक होगा, जिसमें बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन, प्रोग्रामिंग और इंटर्नशिप पे ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद आएगा सेकेंडरी स्टेज जो 9th से 12वीं क्लास तक होगा, और बच्चों को इसमें अपना पसंदीदा सब्जेक्ट लेने का, पढ़ने का मौका मिलेगा। अब बच्चों के रिजल्ट में भी कुछ नया करने की तैयारी है। अब सिर्फ टीचर ही मूल्यांकन नहीं करेंगे, बच्चा भी अपना मूल्यांकन खुद करेगा। उसके अलावा बच्चे के जो सहपाठी हैं वो भी उसका मूल्यांकन करेंगे। इसके अलावा अब बच्चा वोकेशनल एजुकेशन पढ़कर निकलेगा तो उसके पास कुछ न कुछ स्किल इस तरीके की होगी कि वह आसानी से
जॉब कर सकता है, जॉब दे सकता है और देश का विकास कर सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो शिक्षा में हमारा खर्च होता था वो हमारी जीडीपी का 4.3% पैसा खर्च होता था, जो सरकार ने अब बढ़ाकर 6% कर दिया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो हमारा एचआरडी मिनिस्टर यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय होता था, उसे अब शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया है। तो दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि सरकार ने जो नई शिक्षा व्यवस्था के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया है, यह बेहद शानदार है। इसमें सरकार ने 2 लाख से अधिक लोगों की राय भी ले रखी है। उम्मीद करते हैं कि यह शिक्षा व्यवस्था जल्द ही संसद में पारित हो जाए और आने वाले समय में बच्चे इसी तरीके से पढ़ाई कर सकें। लेकिन एक सवाल भी उठता है कि हमारे गांव घरों में जहां स्कूलों की खस्ता हालत है, शिक्षक नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, इंटरनेट नहीं है, वहां तक यह शिक्षा व्यवस्था को पहुंचा पाना सरकार के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहेगा। और अगर हम बात करें गांव, शहर और नगर की, अगर ये शिक्षा व्यवस्था वहां तक सफलतापूर्वक इम्प्लीमेंट हो जाती है तो 10 से 15 साल में देश की एक अलग सूरत देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपको देश की नई शिक्षा नीति के बारे में क्या लगता है। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए SWN न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।